हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम पेज रिवील एनिमेशन बनाने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। ये देखिए, आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। आप जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ़्रेश किया, टेक्स्ट आपका गायब हो गया और ये आपका एनिमेट होकर आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो जैसे ही दोबारा हम रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें टेक्स्ट गायब हो गया और ये आपका कलर्स के साथ आपका टेक्स्ट रिवील हो गया। तो इस तरह का आप पेज रिवील एनिमेशन किसी भी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। उसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करके उसको VS कोड में ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे जब आप होवर करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ आपने करना है क्लिक और यहाँ से अब आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा index.html, एंटर। और दूसरी फाइल भी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे CSS के लिए style.css, एंटर। या आप दोनों फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले स्टार्ट कर देना है HTML से। तो HTML में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्रेस करना है शिफ्ट वन जब आप प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आपने प्रेस कर देना है एंटर, इसके बाद प्रेस करना है एंटर, तो आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले, मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर रहा हूँ, तो टाइटल में कर देता हूँ पेज रिवील एनिमेशन। अब टाइटल चेंज करने के बाद मैं नीचे लिंक करवा देता हूँ, लिंक एंटर और style.css, क्योंकि हमारी ये फाइल का नाम है। ठीक है, अब CSS भी लिंक हो चुका है, सारा कुछ हो गया। अब चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर और यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे। ये डिव क्रिएट किया मैंने विथ क्लास नेम कंटेनर, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम डाल देता हूँ कंटेनर। अच्छा, अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, एक और डिव क्रिएट करेंगे। तो एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ क्लास रिवील। ठीक है, अब इस डिव का क्या काम है वो जब हम CSS करेंगे वो मैं आपको फिर समझा दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे H1 का टैग डाल के यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट हेलो यूट्यूब फैमिली। ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है HTML कंप्लीट। अब जल्दी से इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर आप जब करेंगे एंटर क्लिक तो क्या होगा, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और ये आपका आ गया कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, चलते CSS की तरफ। तो style.css पे आपने जाना है, जो अपने फाइल क्रिएट किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से, जो कि हम हर बार जो है वो यूनिवर्सल सेलेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में सबसे पहले हम करेंगे मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मार्जिन 0 पैडिंग 0 से क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट के जो मार्जिन और पैडिंग होते हैं, ठीक है, वो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 पैडिंग 0, और मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद मैं फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ यहाँ पे एरियल। अब यह हो गया आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्योंकि मैं कोई फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं कर रहा तो मैंने उसको यूनिवर्सल में डाल दिया। अब हम उठाते हैं, मैं HTML में आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हमने क्रिएट किया था कंटेनर डिव के डिव में, ठीक है, तो मैं कंटेनर को उठाता हूँ। अच्छा, इस कंटेनर के की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ब्राउज़र में आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसको सेंटर करने में हेल्प करेगा हमें ये कंटेनर। तो किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स। अच्छा, अब आप सेंटर करने के कई मेथड्स हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यू वांट टू यूज़ पोजीशन, यू वांट टू यूज़ ग्रिड, आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी आपको मेथड्स बताएं कि किस तरह से आप डिव को सेंटर कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको वर्टिकली भी सेंटर करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर
अच्छा, जैसे लाइन आइटम सेंटर किया तो ये तो सेंटर में नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हाइट डाल दूंगा 100 VH का। जैसे ही हम हाइट डालेंगे 100 VH का, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो कंटेनर ने अपना काम कर दिया। कंटेनर ने क्या किया, हमें टेक्स्ट सेंटर में करके दे दिया, तो कंटेनर का काम अब होता है ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, ज़रा टेक्स्ट को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वो था H1 के अंदर। अच्छा, जो मैंने आपको बताना था रिवील का हमने जो डिफ क्रिएट किया था वो अभी आएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम H1 में फॉन्ट को ज़रा साइज़ दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 70 पिक्सल का, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस। ये मैंने कर दिया अपर केस। अच्छा, अब क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो सारा कैपिटल लेटर में आ गया, और आपका इसके जो साइज़ है वो 70 पिक्सल का हो गया। वी आर गुड विथ H1। अब H1 के बाद हम क्या करेंगे, जो index.html में मैंने क्रिएट किया था ये div विथ क्लास नेम रिवील, तो इसका क्या काम है, बेसिकली इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने टेक्स्ट को रिवील कराने के लिए। ठीक है, जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे जब पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो आपका टेक्स्ट रिवील होना चाहिए, फिर आराम से रिवील हो। उसके लिए हम इस रिवील का यूज़ करने वाले हैं दैट वी हैव क्रिएटेड। तो किस तरह से, मैंने क्लास उठाया रिवील। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ वाइट। बैकग्राउंड कलर देने के बाद अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डन नथिंग। ठीक है, अब विथ देना पड़ेगा, मैं विथ दे देता हूँ 100% का। ठीक है, और इसी तरह हाइट भी दे देंगे 100% का। हाइट 100% देने के बाद अब क्या होगा, ये देखिए बराबर, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे ज़रा जाके जो है वो जमा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आपने जो अब आपने जो रिवील के नाम से एक बॉक्स क्रिएट किया था वो आपका यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके, ये देखें आप, अगर हम देखें तो ये देखें आपका ये बॉक्स आ चुका है विद 100% विड्थ एंड 100% हाइट। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम इसके ऊपर ले आना है, इस तरह से तो मैं नहीं करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँगा विच इज़ पोजीशन। आप पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें अब ये बॉक्स बिल्कुल फुल लेंथ में इसके ऊपर आ चुका है, विच इज़ गुड, दैट व्हाट्स वी वांट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा रिवील का हो गया। अब मैं इस कलर को वाइट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब देखेंगे तो आपको टेक्स्ट अभी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से रिवील करवाएंगे, तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए व्हाट वी यूज़ की फ्रेम्स। तो सबसे पहले आपको लगाना है 8 की फ्रेम्स। 8 की फ्रेम्स करेंगे आप। फिर उसके बाद आपने नाम देना होता है अपने एनिमेशन का। अपने एनिमेशन को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ TXT रिवील, क्योंकि हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा है तो मैंने नाम दे दिया TXT रिवील। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जादू, मैजिक, जो आप चाहें आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन का नाम हो गया। अब इसमें सिर्फ मैं स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं लगा रहा है, इनिशियल स्टेट जिसका है जैसे है वैसे ही रखने वाले, बस मैं इसको फाइनल स्टेट देने वाला हूँ विच इज़ 100%। यहाँ पर 100% लगा के अब जो फाइनल स्टेट उसका मैं करने वाला हूँ विच इज़ ट्रांसफॉर्म, और स्केल इसको कर दूंगा कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वो कर देंगे हम 0। ठीक है, तो अब जैसे 100% में हो तो उसका स्केल का जो एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाए, ताकि हमें टेक्स्ट जो है वो रिवील हो जाए। दैट्स वाई हमने इसको स्केल जो है वो 0 कर दिया। ठीक है, अब स्केल एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, विद बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं हम इस एनिमेशन। अच्छा, ये हमने एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिकॉज हमने एनिमेशन अब तक अप्लाई नहीं किया, तो कहाँ से होगा। तो एनिमेशन हमें करना पड़ेगा अप्लाई। तो यहाँ डालेंगे एनिमेशन। एनिमेशन के बाद आपको जो आपने एनिमेशन को नाम दिया था वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो एनिमेशन को हम नाम दे देते हैं, नाम हमने दिया हुआ है TXT रिवील, तो TXT रिवील और फॉरवर्ड्स कर दूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड्स हमने इसलिए किया, यहाँ पे आपका एक ही इनिशियल स्टेट आपका उसका वही रहने वाला है, बस इसका जो फाइनल स्टेट है वो हमने इसको कर दिया एक्स एक्सिस का 0। अब यहाँ पे देखें अभी क्या हुआ, आपका जो ऊपर का जो वाइट कलर का आपका जो एक पेज था, ऊपर एक वाइट कलर का जो बॉक्स था वो हट चुका है। ठीक है, अब जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ देखें कुछ भी नहीं हो रहा।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एनिमेशन करना पड़ेगा डिले। तो एनिमेशन डिले कर देंगे, सॉरी एनिमेशन डिले, और एनिमेशन में डिले कर दूंगा कितने सेकंड, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैंने एनिमेशन डिले कर दिया। अब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, रिवील हो रहा है। ये देखें अभी कुछ भी नहीं है, आपका टेक्स्ट रिवील हो रहा है जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा जो आपका बेसिकली हमने डिव क्रिएट किया था रिवील के नाम से क्लास, उसका यूजेज क्या था। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऊपर इसके जो है वो स्लाइडिंग जो हमने बनाया था वो हमने डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको ज़रा मैं नीचे डाउन कर देता हूँ। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो कि ये है कि इसको आप 100% भी रखेंगे वही सेम काम करेगा। अगर आप 2 करेंगे तो 2 में भी आपका ये फाइनल स्टेट में ही जा रहा है, वर्किंग फाइन। अब आप 100% लगाएं 2 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसके जो स्लाइडिंग इफेक्ट्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, वी आर यूजिंग, मैं नहीं चाहता था कि मैं और ज़्यादा HTML में इसको डिव्स बनाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, हम जो है वो बिफोर एंड आफ्टर से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो मेरा कंटेनर है वो मैंने कंटेनर जो बेसिकली क्रिएट किया था आपका जो पूरा कंटेनर है उसको हम लेके बिफोर एंड आफ्टर लगाएंगे। बिफोर लगा के ठीक है, फिर हम उसके के साथ जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा डिव्स नहीं क्रिएट किया HTML में। तो बिफोर में सबसे पहले मैं कंटेंट डाल देता हूँ। अच्छा कंटेंट में यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं। अब कंटेंट के बाद मैं इसमें पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। अब आपने बिफोर कहाँ लगा इस कंटेनर में, तो आपको कंटेनर में क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ हमने सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, पोजीशन आपको यहाँ करना पड़ेगा रिलेटिव। ये हमने कर दिया पोजीशन रिलेटिव। अच्छा अब यहाँ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, टॉप कर देंगे 0 और लेफ्ट कर देंगे 0। अब आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ना हमने विड्थ दिया हुआ है, ना हाइट दिया हुआ है, और ना ही हमने बैकग्राउंड कलर दिया। तो सबसे पहले विड्थ दे दिया हमने 100% का, और हाइट दे देंगे इसमें 100% का। अब अभी भी कुछ नज़र नहीं आएगा बिकॉज बैकग्राउंड कलर हमने नहीं दिया हुआ। तो कलर इसको दे देते हैं बैकग्राउंड, मैं कलर दे देता हूँ #005390CFF। ठीक है, तो ये हमारा एक बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आप जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये देखें आपका इसका टॉप में एक ब्लू कलर का जो ये आपका नज़र आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा आपका बिफोर एंड आफ्टर हमारा प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहने वाला है। कुछ प्रॉपर्टीज सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है, बस कलर का फ़र्क है। तो मैं कलर यहाँ से कॉपी करके हटा देता हूँ और इसको हम कर देंगे कॉमा लगा के, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम आफ्टर पे भी लगा देंगे। तो कंटेनर करके मैंने सिंपल कर दिया आफ्टर, वरना आपको क्या करना पड़ता है, आफ्टर लगा के सारी प्रॉपर्टीज़ दोबारा राइट डाउन करनी पड़ती, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, आपका कोड इतना रिपीट हो। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको एनिमेशन को नीचे कर लेते हैं। अच्छा तो ये हो गया आपका आफ्टर। अब आप सेपरेटली जो है वो बिफोर एंड आफ्टर पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम कलर कंटेनर उठा के, कंटेनर को जो बिफोर है वो उठा के मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ। ये मैंने कंटेनर को अलग कलर दे दिया, और जो मेरा आफ्टर है कंटेनर आफ्टर, उसको उठा के हम क्या करेंगे, कंटेनर आफ्टर, उसको हम अलग कलर दे देंगे। तो हमने इसमें बैकग्राउंड कलर, इसमें कलर दे देते हैं AE47। ये मैंने कलर राइट डाउन किया अपने पास। तो आप जो कलर चाहें खुद से आप दे सकते हैं, FFF। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कलर आ गया। आप देखेंगे आपके पास, ये देखें ये दूसरा कलर है और इसके नीचे जो आपका कलर है वो फर्स्ट वाला कलर है बिफोर का।
ठीक है, हमने कलर तो दे दिया। अब हमने क्या करना है, मैंने बनाना है एनिमेशन। तो किस तरह से इनमें एनिमेशन लगाएंगे तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एट, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, 8 की फ्रेम्स। और यहाँ मैं एनिमेशन को सबसे पहले नाम दे देता हूँ स्लाइड। कोई भी नाम आप देख सकते हैं, मैंने स्लाइड दे दिया। और अब सबसे पहले मैं स्टार्टिंग जो एनिमेशन करने वाला हूँ, एक तो करने वाला हूँ वो 50% पे। ठीक है, जब वो हाफ पे पहुँचेगा, 0 स्टेट पे आपका सेम रहने वाला है। 50 पे पहुँचेगा तो क्या चेंजिंग होगी, 100% पे पहुँचेगा तो क्या चेंजिंग होगी, वो हम यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात है वो ये है कि अभी देखें आपको ब्राउज़र में ये दिख रहा है, तो इसकी इनिशियल स्टेट हमने क्या रखनी है, तो इनिशियल स्टेट दोनों की, बिफोर आफ्टर दोनों की हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसफॉर्म स्केल जो इनका है एक्स एक्सिस का, मीन्स की जो विड्थ है वो मैं रख देता हूँ 0। अब देखेंगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इनकी इनिशियल स्टेट तो हमने डिफाइन कर दी, यहाँ पे ये 0 रहने वाले। अब एनिमेशन से हम इसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 50% पे 50% पे मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, सॉरी स्केल। अच्छा, स्केल एक्स एक्सिस पे अब इसको मैं क्या कर दूंगा 1। अब जैसी 1 करेंगे और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए अभी तक तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको जो इसका 50% है वो उसको बताया है। लेकिन जो फाइनल जो इसका, अच्छा अभी तक हमने एनिमेशन को अप्लाई नहीं किया, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनिमेशन अप्लाई कर देंगे बिफोर में इंडिविजुअली। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एनिमेशन, और एनिमेशन नाम हमने क्या दिया था, स्लाइड। और स्लाइड करके मैं यहाँ पे 2 सेकेंड्स के लिए कर देता हूँ ईज। अब जैसे मैं ब्राउज़र में जाते तो ये देखिए आपका 50% पे क्या हो रहा है, जब आपका ये 0 था इनिशियल स्टेट में, और फिर क्या हो रहा है 50% में स्केल इसका क्या हो रहा है 1। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपका ये ब्लू कलर का आपका एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ 2.5 सेकेंड के लिए। ओके, अच्छा तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मिडल से स्टार्ट हो रहा है, मिडल से इसको बिल्कुल, ठीक है, दोनों साइड से आप देखेंगे बिल्कुल क्लोज आपका मिडल पे हो रहा है। तो इसका जो स्टार्टिंग स्टेट है उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन दे सकता हूँ कि कहाँ से ये स्लाइड होना स्टार्ट हो। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में इसको दे देता हूँ लेफ़्ट का। ठीक है, तो लेफ़्ट का जब हम देंगे तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अब क्या होगा, आपका स्लाइडिंग लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे अब ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या हो रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट पे जाके ये जो है वो क्लोज हो रहा है। तो इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या दिया, लेफ़्ट। ये आपको समझ आ गया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हमने क्या दिया, मतलब डायरेक्शन है एक तरह से। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा यहाँ पे 100%। 100% पे क्या हो आपका, 100% पे जो आपका ट्रांसफॉर्म है स्केल, अच्छा स्केल आपका जो एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो क्या होना चाहिए 0। अब ऊपर 50% में भी हम ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या रखेंगे, लेफ़्ट ही रखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में 50% पे लेफ़्ट कर देता हूँ, और जो मेरा मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइनल स्टेट में पहुँचे तो इसका ओरिजिन क्या हो, लेफ़्ट राइट हो जाए। क्लोज मतलब कहाँ से हो जाए, राइट से। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर लेता हूँ राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया अब देखें कहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, राइट में, क्योंकि हमने 100% पे यहाँ देखें 100% जो इसका फाइनल स्टेट है वो हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। हमने इसको डायरेक्शन बता दिया कि राइट में जो में जाके फाइनल स्टेट में क्लोज होना है।
और 50% में आपको लेफ्ट में ही रहना है, और इनिशियल स्टेट में ऊपर हमने क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट में ही रहना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये आपका आया, और राइट साइड में क्या हो गया, ख़त्म हो गया आपका एनिमेशन। तो ये आपका एनिमेशन इसके लिए। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अनकमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जैसे 50% इसका जो है वो ख़त्म होगा, मैं 51 में क्या करूँगा, इसका जो ओरिजिन है वो चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात समझा दूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 50% पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्म आपका ओरिजिन लेफ्ट है, और जाके फाइनल स्टेट में जब पहुँच रहा है 100% में तो राइट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ही 50% में लेफ्ट होगा 51 में पहुँचेगा, 50 से थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये अपना जो है वो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा राइट में, और हैंड में जो इसका फाइनल स्टेट है वो राइट में ही होने वाला है, ठीक है। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे, अभी देखें क्या चेंज हुआ है इसमें। अब देखें ये मिडल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, अब देखें ये लेफ़्ट से आया और राइट में जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमने करना था, ये हमने कर चुके हैं। अब ये जो एनिमेशन है ये वाला अब मैं आफ्टर में भी अप्लाई कर देता हूँ। यही एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। एनिमेशन का नाम क्या था हमारा, स्लाइड, और टाइमिंग हम इससे जो है वो कम रखेंगे। अगर इसके बराबर रखेंगे तो क्या होगा, देखें दोनों साथ चलेंगे। 2.5 करके मैं इसको ईज कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूँ ब्राउज़र में। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब दोनों साथ ही चल रहे हैं आपके। तो आपके दोनों एनिमेशन है वो एक साथ ही चल रहे हैं, लेकिन हमने उसको जो है वो इन दोनों को क्या करना है, एक साथ नहीं चलाना। तो फ़र्क रखना है थोड़ा सा हमने। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे सेकंड डाल दिया मैंने। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अब ब्लू इसके बैक में, इसका फॉरवर्ड में जो ये कलर पड़ा हुआ है, ज़रा सा पीच कलर का आपका पड़ा हुआ है, वो देखें इसके ऊपर है, और दोनों एक साथ ही ख़त्म हो रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइमिंग कम कर देंगे हम। मैं इसकी टाइमिंग कर देता हूँ 1 सेकेंड। तो अब ज़रा फ़र्क रहने वाला है इनमें। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब देखें दोनों में फ़र्क है। अब देखें आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद आपका टेक्स्ट ये देखें वापस आ गया। अब एक और चीज़ इसमें हम अभी भी सही नहीं लग रहा, तो मैं इसमें एनिमेशन डिले डाल देता हूँ। तो टाइमिंग ज़रा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा 0.9 सेकेंड। रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए दोबारा आप रिफ़्रेश करेंगे, अब देखें उस एनिमेशन में और इसमें फ़र्क है एनिमेशन डिले का। रिफ़्रेश किया हमने, ये देखिए आपका एनिमेशन। अब दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, देखिए आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। जब ये एनिमेशन आपके जो कलर वाले जो स्लाइड्स हैं वो एनिमेट होंगे, तब जाके आपका टेक्स्ट नज़र आएगा। अभी हम रिफ़्रेश करते हैं, ये मैंने रिफ़्रेश किया, अब टेक्स्ट नहीं था। ये देखिए स्लाइड होने के बाद आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो हमने किस तरह से इसको एनिमेट किया, यह आ गया आपके पास एनिमेशन। बहुत ही सिंपल सा था, होप आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। ये दो एनिमेशन हमने बनाए, और ये इसका CSS और ये इसका आ गया HTML। तो ये देखा आपने किस तरह से हमने पेज रिवीलिंग एनिमेशन, टेक्स्ट रिवीलिंग आप कह दें, टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन हमने बनाया। ये किसी भी वेबसाइट में आप आई कैचिंग वेबसाइट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा पेज रिवीलिंग एनिमेशन। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।